नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार की धरती से पहली बार जनता के सामने अपने इरादे साफ कर दिए। पीएम मोदी ने कहा कि यह हमला निहत्थे लोगों पर नहीं, भारत की आस्था पर है। आतंकियों को और इसकी साजिश करने वालों को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ चुका है। इंसानियत के इन दुश्मनों को अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि भारत सरकार आतंकवाद और उग्रवाद को निस्तानाबूद करेगी और कहा कि जिन लोगों ने इस दरिंदगी को अंजाम दिया है, उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो भरोसा दिलाते हैं कि इन आतंकियों को और उनके आकाओं को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा, कल इसकी शुरुआत इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। पहलगाम हमले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फिर से दुख जताया। उमर ने इस देश के लोगों से अपील की है कि वो इस हमले के लिए कश्मीर और कश्मीरियों को दोषी नहीं माने। उन्होंने कहा कि इस हमले से जितनी चोट देश भर के लोगों को लगी है, उतना ही दर्द कश्मीर के लोगों को भी हुआ है। अब यहाँ पे मेरी सिर्फ एक मौतबाना गुजारिश मुल्क के बाकी लोगों के साथ, मेहरबानी करके कश्मीरियों को दुश्मन मत समझिए। हम कसूरवार नहीं हैं। अगर एक तरफ से आप मान के चलते हो कि ये किया कराया पाकिस्तान का है, तो कश्मीर के लोग भी इसमें जो हैं वो न सिर्फ इसके खिलाफ हैं, हमने भी भुगता है 35 साल। जम्मू कश्मीर के लोग अमन के दुश्मन नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं। ये हमारे साथ जो हुआ, ये हमारी मर्जी से नहीं हुआ। अगर हमारी मर्जी होती तो इस तरह का जम्मू कश्मीर में कभी नहीं होता, लेकिन अब हुआ है। अब इससे हमें निकलना होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पहलगाम हमले की निंदा की। अखिलेश ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ डर और दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना और देश और प्रदेश का कारोबार को रोकना, वहां के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, वहां के लोगों को परेशानी पहुंचाना, जिस तरह हम लोग देख रहे हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद हम सब दुखी हैं। आतंकवादियों ने मरने से पहले
लोग मारने से पहले लोगों से कलमा पढ़ने को कहा, जो कि बहुत शर्मनाक है। भारत सरकार इस हमले का बदला जरूर लेगी। हम सबका भी हृदय एक तरह से बड़े भाव से अपने आप में दुखी है। उनकी पत्नी बता रही कि गोली मारने के पहले कलमा पढ़ने की बात कही कि कलमा पढ़ो। अब उन्होंने कहा हम तो क्रिश्चियन है, हमको कलमा पढ़ना नहीं आता है। बेटी अलग घायल हो गई, बेटा भी साथ में था। शोक की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है और यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी, पूरी सरकार निश्चित रूप से इन कायरों से बदला लेगी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम में हुई बर्बरता को दर्दनाक बताया। ओवैसी ने कहा कि मजहब का नाम पूछकर जान लेना बहुत बड़ा जुल्म है। इन दहशतगर्दों और इनके ऊपर बैठे हुए लोगों की तबाही अब तय है। से कह रहा हूं कि जो आतंकवादी दहशतगर्दों ने जो बर्बरियत के मज़ाहरे किए हैं पहलगाम में, और वो नाकाबिले बयान है, वो तकलीफ़देह हैं, दर्दनाक है, और जितना भी उसका हम कंडेम करें वो कम है। क्योंकि वो लोग तो अपने आप को हैवानात और बदतरीन जानवरों से भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत उन्होंने की है। और किसी के मज़हब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी उन दहशतगर्दों को सख्त अजाब से नवाजेगा, और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तबाह व बर्बाद होंगे।